very happy Christmas to all our Going Cast customers. Christmas season is here and honestly ये best time है अपने wardrobe को update करने का. Especially if you're looking for that perfect dress for Christmas party or a full collection for New Year's Eve. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये हरियाली, ये खाली जगह, डेफिनेटली मैं जितनी बार हडबे लिटिल अंडमान की बात करूं तो मेरा अगला शब्द रहेगा खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता है। यहाँ पे हडबे पूरी तरीके से प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपको इसकी सुंदरता बताने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया था हमारे पशुओं के लिए, और उसका कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसको कैसे लापरवाही हो रही है, उसको कैसे नजरअंदाज किया जा रहा है, वो बताने के लिए। ये जो पूरा जगह आपको यहाँ पे दिख रहा है और ये जो टिन और लकड़ी का ढांचा आपको दिख रहा है, यकीन मानिए एक समय में ये एक गौशाला हुआ करता था और इसका जब ओपनिंग हुआ था बड़े ही ग्रैंड तरीके से हुआ था। एंड आज ये देखिए नजारा, हम आप लोगों को एक व्यू दिखाते हैं। पूरा जो है फेंसिंग लैंड है, इसमें खंबे लगे हुए हैं एंड पूरी तरीके से इसको फेंसिंग किया गया था। काफी बड़े बड़े क्षेत्रफल को गौशाला को दिया गया था यहाँ पे, एंड एक अच्छा खासा गौशाला। अब यहाँ पे ना तो बोर्ड है ना कोई डायरेक्शन है, पशु के नाम पे तो यहाँ कुछ है नहीं। जब गौशाला ही नहीं है तो फिर पशु को कहाँ रखा जाएगा। देखिए ये हालत हो चुकी है। लेकिन जब इसका ओपनिंग हुआ था, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये ऐसा होगा, इस ढांचे का ओपनिंग हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने हमें इसके बारे में बताया एंड वे काफी दुख जता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमारे पास असल में एक प्रॉपर गौशाला था, हुआ करता था, लेकिन उसके रख रखाव में, उसके देख रेख में कमी होने की वजह से अब वो बंजर वीरान पड़ी है, वहां पे कुछ नहीं होता है। पानी की सुविधा के लिए देखिए अच्छा खासा वहाँ पे एक कुआं भी है एंड गायों को खाना पीना खिलाने के लिए वहाँ पे बंदोबस्त किया गया। हम आपको क्लोजअप दिखाते हैं कि वहाँ पे पानी और उनका जो चारा होता है वो डाला जाता है ताकि गाय समय समय पर आए और यहाँ पे अपना चारा खा ले या पानी पी ले। ये भी यहाँ पे आप देखिए इसकी क्या हालत हो चुकी है एंड कुएं का क्या हाल है वो भी आप देखिए। एंड इसके बगल में यहाँ पे एक छोटा सा तालाब भी था ताकि पानी की कभी कमी ना रहे। एंड वैसे भी हडबे लिटिल अंडमान में पानी की समस्या कभी उत्पन्न नहीं होती, यहाँ पे भरपूर पानी रहता है। अब यहाँ पर आप देखिए जो बदहाली है, लापरवाही की वजह से हम देख सकते हैं कि इसकी क्या हालत हो चुकी है। देखिए बिल्कुल भी लाइक जीरो मेंटेनेंस यहाँ पे देखा जा रहा है पूरे तरीके से। एंड लोग इस विषय को, कई बार इनका कहना है कि इन्होंने पत्र लिखे, इन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि उनके गौशाला को दोबारा से ठीक किया जाए ताकि वे अपने पशुओं को वहाँ पे रख सकेंगे, उनका पालन पोषण कर सकेंगे। फिर पशु भी इस तरीके से आवारा सड़कों पे यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे। मगर ये व्यवस्था यहाँ पे नहीं होने की वजह से आज कई सारे लोग हैं, उनके जो पशु हैं वो यूं ही आवारा सड़क किनारे में पड़े रहते हैं, हाँ, सड़क के बीच में बैठ जाते हैं। यातायात में बड़ी समस्या आती है, बच्चे डरते हैं, बुजुर्ग डरते हैं, बड़े बड़े गाय सांड बैल सब हमें सड़कों पे दिखाई देता है। एंड गर्मी पाने के लिए जो गाय हैं, बैल हैं, वो सड़क के बीचों बीच बैठ जाते हैं। एंड अच्छी सड़क है हडबे की, तो लोग भी जो है थोड़ी बहुत जब रफ्तार से जाते हैं तो अचानक से गाय बीच में आ जाने से उनको खासा परेशानी होता है। कई बार यहाँ पे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने से बची हैं। हम ढूंढने का प्रयास करें कहीं पर कोई बोर्ड मिल जाए। यहाँ पे देखिए बोर्ड इस तरीके से पड़ी हुई है, ये शायद शिलान्यास का है या उद्घाटन का है। थैंक यू सो मच। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके इस बोर्ड का क्लोजअप दिखाएं। ये डेवलपमेंट ऑफ गौशाला,
अंडर ग्राम पंचायत नेताजी नगर सपोर्टेड बाय आइलैंड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम आईडीओ से निवेदन करते हैं कि कृपया ये जो पब्लिक को यहाँ पे वादा किया गया था कुछ साल पहले, ऑलमोस्ट 3 साल पहले, इसे दोबारा से चलाया जाए, शुरू किया जाए, क्योंकि ये नहीं होने की वजह से लोगों को यहाँ पे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका जो फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास हुआ था, ये हमारे जो पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा जी, उनके हाथों से हुआ था 6 मार्च 2023 को, और उस वक्त यहाँ के जो प्रधान थे बाबुल दास जी, उनकी उपस्थिति में ही हुई थी। और ये पूरा जो फाउंडेशन डे का जो स्टोन है वो यहाँ पर ऐसे गिरा पड़ा हुआ। बाप बताइए, कहीं ना कहीं तो ये था ही होगा, लेकिन इसकी भी हालत क्या है आप देख लीजिए। हम हमारे प्रशासन से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया करके इस कार्य को दोबारा से शुरू कीजिए, ताकि यहाँ की लोगों की जो समस्या है पशुओं को लेकर, इसमें उनको जो है सहायता मिले। एंड लोग यहाँ पे कई किस्म की बातें करते हैं कि गौशाला के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए जो है फंड जो है पब्लिक का पैसा खा लिया गया है, एक उद्घाटन करा के, और फिर वो दिखावा था, होना कुछ नहीं था, ऐसी सब बातें। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, जायज सी बातें हैं ये, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन डालने का जो ये हुआ था, यहाँ पे ये बोर्ड है यहाँ पे, एंड इसका उद्घाटन भी हुआ था, लेकिन आज उसकी क्या हालत है उस गौशाला की आप देख लीजिए। क्या है उसके अंदर में? कुछ भी नहीं। एक गौशाला कैसे होता है कि प्रॉपर प्रत्येक गायों के रहने के लिए एक जगह बनाई जाती है कि वो दिन भर अपना यहाँ पे चर के घास अपना खाना पीना चरने के बाद में शाम को जाके एक शेल्टर के अंदर में प्रॉपर जगह पे रहेगी। वो नहीं है। उनके खाने पीने की जगह की क्या हालत है, उनका कुआं, उनका तालाब जो यहाँ पे दिया गया था, एंड डेफिनेटली यहाँ पे उनके चिकित्सा के लिए भी कुछ ना कुछ साधन जरूर रहा होगा जो अब यहाँ पे नहीं है। और अगर नहीं रहा है तो वादा किया गया होगा कि अगर पशु बीमार होते हैं तो उनकी चिकित्सा के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाएगा। कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इस जमीन पर एक फाउंडेशन स्टोन डाल दिया गया और उसके बाद जो नज़ारा है वो देख सकते हैं। क्या ये हमारे प्रशासन की नाकामी नहीं है? क्या ये एक लाफिंग स्टॉक नहीं बनता है लोगों के लिए? लोग मजबूर है, लोग परेशान हो चुके हैं। ऐसे कितने सारे मुद्दे हैं। हम जब नेताजी नगर से हडबे की तरफ जा रहे थे, हडबे बाजार की तरफ जा रहे थे, तो वहां पे हमसे कुछ लोग मिले और उन्होंने बताया कि आईपीएनटी का पूरा एक रजिस्टर्ड जमीन है यहाँ पे कहीं, जो अब सड़क किनारे से दिखाई भी नहीं देता है, एंड उसे पूरी तरीके से कुछ लोगों ने, कुछ परिवारों ने जो है एनक्रोच कर लिया है। अब आप बताइए, क्या आपको हंसी नहीं आ रही है कि विभाग का रजिस्टर्ड जमीन आम लोगों ने एनक्रोच करके रखा हुआ है, और वहां पे वो ऑलरेडी फल फूल रहे हैं। उन लोगों ने अपना कोकोनट, बीटलनट, नारियल, सुपारी का पूरा बगीचा बना दिया, प्लांटेशन ग्रो हो रहा है वहां पे, अपने घर बना लिए, पक्के घर भी बना लिए, लोगों का कहना है। तो ये हो क्या रहा है? क्या हमारी प्रशासन इन सारी चीजों पर सख्त कदम नहीं ले सकती है कि ऐसे ना हो? यहाँ के यूथ परेशान है, यहाँ के यूथ चाहती है कि यहाँ पे टूरिज्म आए। अगर वो जगह जो आईपीएनटी का है, टूरिज्म डिपार्टमेंट का है, लोगों ने एनक्रोच कर लिया है, तो कानूनी तरीके से उनको दूसरी कोई जगह देकर उस जगह पर एक टूरिज्म का ऑफिस बन जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर भी टूरिज्म का बढ़ावा होगा। यहाँ पर भी रोजगार की जो समस्या है उसमें भी कटौती होगी। यहाँ के युवा कुछ कर पाएंगे, अपने अंडमान निकोबार का नाम रोशन करेंगे, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यहाँ पे लाई जाएगी, गाड़ियां खरीदेंगे, टूर्स एंड ट्रैवल्स फलेगा फूलेगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स यहाँ पे होंगे, और बहुत सारी जो पर्यटन के लिए जरूरी होती है वो सुविधाएं यहाँ पे लाई जाएगी। सबसे बड़ी बात की बेरोजगारी में बहुत बड़ी मददगार साबित होगी। लेकिन जब ऐसे सब मामले हमारे सामने आ रहे हैं कि एक छोटा सा आइलैंड मगर समस्याओं से भरा पड़ा हुआ है, छोटा सा आइलैंड है, हम लिटिल अंडमान कहते हैं, क्षेत्रफल में अच्छा खासा इनका एरिया है, लेकिन कुछ ही यहाँ पे गांव हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, बड़े ही शांति प्रिय लोग हैं, बड़ा ही एकता वाला, मेल मिलाप वाला माहौल है। यहाँ पे लोग मिलजुल कर रहते हैं, हर त्योहार पर्व को यहाँ पे खुशियों से मनाया जाता। मगर समस्या, हर विभाग से जुड़ी कई सारी समस्या, ये अभी हमने आप लोगों के सामने गौशाला की समस्या जो यहाँ पर हो रही है वो हमने आप लोगों के समक्ष रखा है, इस उम्मीद से कि हमारी प्रशासन इस पर जरूर संज्ञान लेगी, जरूर गंभीरता से सोच विचार करेगी, एंड जितनी जल्दी हो सके ये जो गौशाला का जमीन यहाँ पर अलॉट किया गया है
कभी यहाँ पे गौशाला हुआ करता था जिसका शिलान्यास भी हुआ था, इसे प्रॉपर तरीके से दोबारा बनाएगी ताकि लोगों को ये जो पशुओं को लेकर जो समस्या हो रही है इससे छुटकारा मिलेगी। इसकी अपडेट भी हम आप लोगों को जरूर देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, हडबे से न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।